हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में बताया था। उससे पहले वीडियो में पॉलिनोमियल जो फंक्शंस को डिफाइन किया था, फंक्शंस क्या होता है, उसके एग्जांपल्स दिए थे। कुछ आप लोगों से जो फंक्शंस थे, कुछ एग्जांपल्स ऐसे जो फंक्शंस नहीं थे। फिर सेकंड वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जिसमें मैंने पॉलिनोमियल फंक्शंस को आप लोगों को बता दिया था, उसका डोमेन रेंज कैसे फाइंड करते हैं वो सब बता दिया था। अब जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है आपके पास आज, रेशनल फंक्शन है। आइए हम चेक करते हैं कि रेशनल फंक्शन क्या होता है और फिर उसके डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है आपका आज, रेशनल फंक्शन। क्या होता है रेशनल फंक्शन? ए फंक्शन एफ आर टू आर इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 and px qx are the polynomials, राइट। एक फंक्शन जो px अपॉन qx की फॉर्म में हो, जहाँ px और qx क्या हो आपके पोलिनोमियल्स हो और qx क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, एक रेशनल फंक्शन होगा। इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भी पोलिनोमियल्स है, ये भी पोलिनोमियल्स है, तो ये भी क्या हमारा एक रेशनल फंक्शन है। लेकिन क्या था उसमें कि जो हमारा डेनोमिनेटर है क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, तभी जा कहेंगे हम इसको, ठीक है ना। दूसरा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, तभी जाकर हम कहेंगे कि ये क्या हमारा एक रेशनल फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब इसका जो डोमेन देखेंगे, डोमेन क्या होता है रेशनल फंक्शंस का, राइट। और फिर इसका रेंज फाइंड करना सीखेंगे। डोमेन ऑफ रेशनल फंक्शंस, राइट। तो डोमेन क्या होगा, जिस पर ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट होगा वो पॉइंट डोमेन में होंगे। आप जानते हैं जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन होगा, एग्जिस्ट हो, उन नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन एग्जिस्ट होता है, वो इसका डोमेन होता है। तो आप रियल नंबर में से, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है आर टू आर है ये फिलहाल, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि डोमेन क्या होगा पूरा, रेंज क्या होगी इसकी, कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस रियल नंबर में से हम एक पॉइंट छोड़ देंगे जहाँ पर इसका डेनोमिनेटर क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो आर माइनस एक्स सच दैट क्यू एक्स नॉट इक्वल टू क्यू एक्स इक्वल टू 0, यानी जहाँ ये डेनोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी उन पॉइंट्स को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेंगे वो क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, इसका रेंज। रेंज तो फाइंड करना ही पड़ेगा आपको, क्या होगा क्या नहीं, उसके तो सबके अलग अलग तरीके हैं रेंज फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसका जो डोमेन और रेंज आप कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास एफ एक्स इक्वल टू, मैंने सिंपल सा ही फंक्शन ले लिया आपके पास, ये 2x माइनस 3 5x माइनस 4, ठीक है ना जी। हमें क्या बताना है इसका, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। इसका आपको डोमेन और रेंज दोनों चीज फाइंड करनी है। तो मैंने क्या कहा, ये रेशनल फंक्शन है px अपॉन qx की फॉर्म में, तो इसका डोमेन कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसका डेनोमिनेटर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। डोमेन fx will define if 5x minus 4 not equal to
0, x नॉट इक्वल टू 4.5, ठीक है ना। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू r माइनस 4.5, ठीक है यहाँ तक। क्योंकि यदि x को हम 4.5 रखेंगे यहाँ पर, तो ये किसी क्वांटिटी आ जाएगी 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। हमेशा याद रखेंगे रेशनल फंक्शन का जो डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जिस पॉइंट पर इसका डेनोमिनेटर 0 है उनको रियल नंबर में से छोड़ देंगे, उन पॉइंटों को, ठीक है ना। उन पॉइंटों को निकालकर जो रियल नंबर बचेगा वही क्या होगा, इसका डोमेन होगा, ठीक है जी। अब क्या फाइंड करेंगे हम, इसकी रेंज फाइंड करेंगे। रेंज के लिए क्या करते हैं हम, कोई भी रेशनल फंक्शन हो उसको हम किसके इक्वल मान लेंगे, y इक्वल टू, इसको हम y के इक्वल मान के चलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे y फंक्शन है किसका, x का, हम इसको सोल्व करके x को y का फंक्शन निकाल लेंगे। फर्स्ट ये काम करेंगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 4y माइनस 3 अपॉन x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, 5 माइनस 2, राइट। अब ये चेक करेंगे कि ये x कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये एग्जिस्ट करेगा वही क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा। तो x विल बी फाइंड या विल एग्जिस्ट इफ, कब, जब 5y माइनस 2 नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, क्योंकि वो px अपॉन py अपॉन qy की फॉर्म में आ गया। यहाँ भी डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। यदि डेनोमिनेटर 0 होगा तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी y क्या नहीं होना चाहिए, 2/5 नहीं होना चाहिए। यानी इसका जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा, r माइनस, r में से क्या पॉइंट छोड़ देंगे हम, 2/5, ये छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इसका रेंज फाइंड कर सकते हैं। जो ये कैसा फंक्शन है आपका, देखो ऊपर डिग्री कितनी है 1, नीचे डिग्री कितनी है 1। इसका एक वो है जो शॉर्ट मेथड कह सकते हैं वो, लेकिन वो इसी टाइप के फंक्शन के लिए यूज होगा, बाकी जो सारे रेशनल फंक्शंस हैं उनके लिए यूज नहीं होगा। कैसे, जो शॉर्ट मेथड मान लिया, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। यदि आप ये रख लीजिए, मैं उसका डोमेन, तो डोमेन का टेक्स्ट बता देंगे, इसका क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू r माइनस डी अपॉन सी, ठीक है ना, माइनस डी अपॉन सी। इसको आप 0 को लिख देंगे, वहां से आप एक्स वैल्यू निकाल लेंगे, वो आपके रियल नंबर के पॉइंट को आप छोड़ देंगे, ठीक है ना। जो इसका रेंज है, रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस, ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है, a, और नीचे x का कोफिशिएंट क्या है, c। तो ये एक शॉर्ट वे आप कह सकते हो इसका, ठीक है ना। इसके लिए यदि मैं एग्जांपल दूं कोई, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2/3x माइनस 5 ले लो, ठीक है ना। तो डोमेन तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि जब ऐसे छोटे से इक्वेशन आते हैं सब डायरेक्ट करने की कोशिश करना, r माइनस 5/3, ठीक है ना। डेनोमिनेटर देख लें कहाँ 0 है, x इक्वल टू 5/3 आ जाएगा, है ना। रेंज क्या होगा, r माइनस क्या लेंगे हम, a अपॉन सी, a ये x का कोफिशिएंट, c इस x का कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो कितना है ये x का कोफिशिएंट 1, ये कितना है 3, तो r माइनस 1/3 क्या जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा डायरेक्ट इस वे से, ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी बेस पर। दूसरे वाला क्वेश्चन क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2/2 माइनस एक्स। इसका क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना जी। तो डोमेन तो इसका डायरेक्ट ही आ जाएगा आपका, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू r माइनस
जहाँ इसका डेनोमिनेटर 0 हो, तो 0 कहाँ होगा डेनोमिनेटर, जब x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या है 2 आ जाए। तो इसमें से हम वो पॉइंट क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ये तो डोमिनेट हो जाएगा। अब रेंज क्या होगा भाई इसका, क्या समझ आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं इसमें। यदि हम ये लगाएंगे तो a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है हमें यहाँ 1, x का कोफिशिएंट, यहाँ का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है -1, तो 1 अपॉन -1 यानी क्या जाना चाहिए r माइनस -1, राइट। बट ये तो नहीं होगा इसका यहाँ पर, वो क्या होगा इस टाइप के फॉर्म में होगा ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। कब, जब ये a और c क्या होना आपके पास, जो सारे के सारे इक्वल ना हो आपके पास, ठीक है ना। यहाँ तो इक्वल भी दिखाई दे रहे हैं, 2 2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। यदि साइन छोड़ दें इसका 1 1 के इक्वल हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट, यदि साइन छोड़ दे तो, ठीक है ना। तो यानी इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना आपके पास। तो इसका जो रेंज निकालेंगे यहाँ पे देखो, एफ एक्स इक्वल टू क्या करेंगे हम, नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x माइनस 2 x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो, तो क्या बचा आपका एफ एक्स इक्वल टू -1, यानी आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखो 2 को छोड़कर, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 ही आएगी। तो इसलिए इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा -1 होगा। रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू -1, ठीक है जी। तो इस टाइप से आप यदि ये हो, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस एक्स कर दूँ तो भी क्या होगा -1 ही आएगा। या फिर कोई दूसरा फंक्शन ले लो आप यहाँ पर, x माइनस 4 अपॉन 4 माइनस एक्स कर दो तो भी -1 ही आएगा, तब वो कंडीशन आपकी यूज नहीं होगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो सिंपल से फंक्शन है आप इनका डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। अब एक थोड़ा इसे और स्टैंडर्ड फंक्शन लेंगे। रेशनल फंक्शंस में बहुत टाइप के फंक्शन हैं, यदि आप इन सबको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये है कि आप प्रत्येक रेशनल नंबर का डोमेन और रेंज अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। ये लिख दिया मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे आप इसका, वही डोमेन। अब डोमेन कब एग्जिस्ट करता है रेशनल फंक्शन का, जब इसका डिनोमिनेटर क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 होगा। एफ एक्स will define if x square minus 1 not equal to 0, यानी x equal नॉट प्लस माइनस 1, यानी इसके डोमेन में +1 और -1 एलिमेंट्स नहीं होंगे। यानी डोमेन ऑफ एफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा r-1 और दिस, ठीक है जी। अब क्या फाइंड करेंगे आप इसका जी, रेंज। रेंज के लिए हमेशा हम इस फंक्शन को y के इक्वल मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई शॉर्ट वो तरीका यूज नहीं होगा, यहाँ पे आपको एक फुल फॉर्म में ही सोल्व करना पड़ेगा, बस आपकी प्रैक्टिस ही आपका शॉर्ट वे है यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ y फंक्शन है किसका, इसको हम सोल्व करके x को निकाल लेंगे y का फंक्शन, तो यानी x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको y प्लस 1 अपॉन y। अब देखो इधर क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, इधर क्या है y प्लस 1 अपॉन वाई। अब जैसे हमने यहाँ निकाला है रेशनल फंक्शन, कब एग्जिस्ट करेगा, जब क्या होगा आपका ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी एग्जिस्ट करेगा ना यहाँ पर ये। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कब एग्जिस्ट करेगा, जब एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और फिर स्क्वायर है देखो ये, तो इधर क्वांटिटी हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि यदि इधर नेगेटिव हो जाए मान लिया और आप उसका स्क्वायर रूट इधर ये स्क्वायर रूट हो जाएगा तो एग्जिस्ट हो जाएगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा ना। तो इधर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये पॉजिटिव कब होगी, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर भी और न्यूमरेटर भी।
या फिर दोनों नेगेटिव हो, न्यूमरेटर भी और डेनोमिनेटर भी, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, फिर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसके कितने भी हो जाएंगे, यहाँ पर 2 भी हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर विल डिफाइन इफ कब, जब आपका y + 1 ग्रेटर देन 0 हो और y ग्रेटर देन 0 एंड y + 1 लेस देन 0 हो और y भी लेस देन 0। y + 1 को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि 0 हो तो भी चल जाएगा, डेनोमिनेटर को हम 0 नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे y क्या है हमारा, -1 से बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे y 0 से बड़ा हो जाएगा। तो रियल लाइन पे चले जाओ बस अब आप एक बार, यहाँ पे y क्या है, 0 से ग्रेटर देन है, ये 0 है, 0 से ग्रेटर देन हम इस साइड को चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे y -1 से ग्रेटर देन है, तो -1 ये है, -1 से भी इस साइड को चलेंगे हम, ठीक है ना। तो देखो 0 से भी साइड चले थे, माइनस से भी साइड चले थे, तो दोनों में कॉमन कौन सा ले जाना है आपका, कौन सी लाइन कॉमन है दोनों में, ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है ना। तो y कहाँ बिलोंग्स करेगा हमारा, 0 टू इनफाइनाइट तक चला जाएगा, इधर एडजस्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन सिर्फ यही रीजन है इधर का, ना कि ये है आपके पास। तो यहाँ से जो y होगा हमारा वो बिलोंग्स कर जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। इंटरवल लिख देंगे हम इसको। एंड अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है हमारा y + 1 लेस देन 0, यानी y इज लेस देन -1 और y इज लेस देन 0। ये ले अपना होगा यहाँ पे 0 1 -1 -2। तो यहाँ पे y क्या है, 0 से छोटा, किधर चलेगा, इस साइड चलेंगे, है ना। फिर y क्या है, -1 से छोटा, तो किस साइड चलेंगे, इस साइड चलेंगे आपके पास। तो क्या आया दोनों में कॉमन, -1 से इस साइड, 0 से छोटे में भी यही है इधर, -1 से छोटे में भी यही है इधर, ये तो दोनों में कॉमन है ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो यानी y कहाँ से कहाँ तक जाएगा हमारा, -1 से लेके -इनफाइनाइट। तो y बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -1 का क्लोज इंटरवल। तो y इन दोनों के लिए एग्जिस्ट करेगा, जब हमारा y 0 से बड़ा होगा, यहाँ पर 0 से बड़ा होगा तो भी ये एक्स स्क्वायर डिफाइन होगा, और जब हमारा y -1 से छोटा होगा तो भी हमारा ये एक्स स्क्वायर डिफाइन होगा। तो यहाँ से जो इसका रेंज सेट है वो क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू -∞ टू -1 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट, राइट। तो ये इसका रेंज है, आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में एक इसी को थोड़ा सा चेंज करके इसी को दोबारा कराएंगे, देखो कैसे करते हैं। इस टाइप का तो ऐसे हो जाएगा डोमेन और ये हो जाएगा रेंज, ठीक है। अब यदि मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दूं बस यहाँ पर इस क्वेश्चन में, फिर कैसे बताएंगे आप इसको। क्या कर दें हम, इस 1 की जगह क्या कर देंगे, x कर देंगे, ठीक है जी। अब देखो क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन के लिए फिर क्या है वही कि जो डेनोमिनेटर है क्या वो क्या नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो डेनोमिनेटर क्या है, x स्क्वायर -1, तो x स्क्वायर -1 क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो x कब 0 नहीं होगा, जब x -1 और +1 नहीं होगा। यदि x हमारा ±1 हो जाएगा तो फिर हमारा ये डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डोमेन में से फिर हम क्या पॉइंट छोड़ देंगे, -1 और +1, इसके रियल नंबर में से पॉइंट छोड़ देंगे तो हमारा डोमेन ये बच जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या फाइंड करना है, इसका रेंज। रेंज के लिए फिर किसके को मान के चलेंगे हम इसको, ठीक है ना जी। फिर कैसे सोल्व करेंगे, ये y फंक्शन है किसका, x का। अब हम इसको सोल्व करके x को फंक्शन निकालेंगे किसका, y का। तो डायरेक्ट तो सोल्व नहीं हो रहा जैसे पहले हो गया था, ये तो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x में। तो इसे आप कैसे सोल्व करने जानते हो, सीधा चारे फॉर्मूले यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ± 1 + 4 y² अपॉन y।
डायरेक्ट कर सकते हो इसको तो आप, है ना। तो अब ये x देखो किस y के लिए एग्जिस्ट करेगा, किस y के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बस आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या देखेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर भी क्वांटिटी कब एग्जिस्ट करती है, जब वो हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ये हमेशा क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर है, तो y स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप नेगेटिव रखेंगे तो भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा ही। फिर बीच में क्या है, प्लस है, और फिर क्या है 1, तो पॉजिटिव में कुछ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा आपके पास, नेगेटिव तो नहीं आएगा। तो पूरी क्वांटिटी क्या है आपकी, ये एग्जिस्ट है ना। तो लिखेंगे x डिफाइन या x एग्जिस्ट फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R के लिए। क्यों, सिंस 1 प्लस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना। तो किसके लिए x डिफाइन है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R के लिए, प्रत्येक रियल नंबर के लिए y क्या है हमारा, एग्जिस्ट है। तो जो इसका रेंज सेट है वो क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू पूरा रियल, ठीक है ना। यदि ऐसा कोई पॉइंट हो जाता जिसपे ये एग्जिस्ट ना करता तो फिर हम उसको R में से छोड़ नेगलेक्ट कर देंगे, उस पॉइंट को हम एक्सेप्ट कर देंगे R में से, तो जो बचेगा वो उसका रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आप ये फंक्शन कुछ सोल्व कर सकते हैं। अभी और एग्जांपल्स में इसके साथ साथ देता हूँ जो थोड़े डिफरेंस होगा इसमें और उस क्वेश्चन में, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, एक रेशनल फंक्शन लेकर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, कंटिन्यू उसको देखो एक बार कि क्या डोमेन आता है, क्या रेंज आता है, किस फंक्शन का क्या डोमेन आ रहा है रेशनल के, किसका क्या रेंज आ रहा है और क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ x²+, ठीक है जी। अब और यहाँ पे पहले वाले लो, यहाँ पे 1 में देता हूँ, ठीक है ना। अब बताएंगे क्या होगा इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो x कब डिफाइन होगा भैया आपका, x will be defined if, कब, जब डेनोमिनेटर क्या हमारा नॉट इक्वल टू 0, डेनोमिनेटर क्या x²+1, और ये आपका 0 होगा या नहीं होगा, बताओ किस पॉइंट के लिए 0 होगा या नहीं होगा। तो ये आपका किसी भी पॉइंट के लिए 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये तो आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्टली, क्योंकि x का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, और उसमें 1 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। x आप चाहे नेगेटिव रियल नंबर रखो चाहे पॉजिटिव रियल नंबर रखो, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और फिर उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये सभी x के लिए क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, ये सभी x के लिए डिफाइन होगा। तो जिसका डोमेन है आपका, डोमेन ऑफ f(x) क्या हो जाएगा आपके पास, पूरा रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या फाइंड करेंगे, फिर हम इसका रेंज फाइंड करेंगे। रेंज के लिए क्या बताया था जी मैंने इसको, किसके इक्वल लिख लेंगे हम, y इक्वल टू रख लेंगे, y इक्वल टू x²+1 है ना, y इक्वल टू 1/x²+1, यानी y फंक्शन है किसका, x का। और इसको सोल्व करके हम क्या करेंगे, x को फंक्शन निकालेंगे किसका, y का। देखो कैसे होता है, y(x²+y)=1, इस 1 को मैं उठा रहा हूँ, चलो इसको ये रखो, तो x²=1 - y/y आ गया। फिर ये देखो x² है हमारा और इधर ये है, तो x² कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये क्वांटिटी क्या होगी हमारी, पॉजिटिव होगी आपके पास। तो x² विल डिफाइन, कब डिफाइन होगा, इफ 1 - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले सकते हो, है ना, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है। पॉजिटिव का स्क्वायर रूट आप एग्जिस्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे, नेगेटिव का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा आपके पास। और अब ये पॉजिटिव कब होंगे दोनों, देखो ये दोनों के साथ निकाल लेता हूँ, कब पॉजिटिव होंगे, इफ 1 - y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, या फिर कब होंगे, 1 - y लेस देन 0 और y भी लेस देन 0,
यानी या तो दोनों पॉजिटिव हो ग्रेटर देन 0 या दोनों नेगेटिव हो यानी लेस देन 0। ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल लेंगे आप y की वैल्यू, y लेस देन 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारा y है वो 0 से तो बड़ा है ना, और 1 से क्या कह रहा है, छोटा है। ठीक है ना। इसका मीनिंग यही तो होगा ना, y 0 से ग्रेटर है इधर को चलेंगे, और इसका मतलब y 1 से लेस है तो इधर को चलेंगे, है ना। यदि आप इधर 1 से छोटा इधर जाएंगे, 0 से बड़ा इधर जाएंगे, लेकिन कॉमन क्वांटिटी कौन सी आएगी आपकी, ये वाली बीच वाली, है ना। तो y हमारा किसके बीच में लाई कर जाएगा, 0 और 1 की, यानी 0 और यहाँ से 2। अब यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, y हमारा लेस देन 1, और यहाँ से y क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से y क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 1, और यहाँ से y क्या है, लेस देन 0। ये 0 ले लो आप यहाँ पे नंबर लाइन पे, ये 1 हो गया, ये माइनस, क्योंकि नंबर लाइन समझना थोड़ा आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या कहा कि y हमारा किससे छोटा होगा, 0 से। जब 0 से छोटा होगा इस साइड चलेंगे। ठीक है ना। यहाँ कहता है y हमारा किससे बड़ा होगा, 1 से, तो किस साइड चलेंगे, इस साइड चलेंगे आपके पास, है ना। तो जब 0 से छोटा तो इस साइड आ गए, 1 से बड़ा तो इस साइड आ गए, तो कॉमन है दोनों में कुछ नहीं ना, ये इस साइड आ गया, ये इस साइड आ गया, ये बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यानी ये कुछ बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा आपके पास। तो यहाँ पे कोई भी y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ओनली कौन सी एग्जिस्ट होगी, ये। और यदि दोनों हो जाती है, ये भी और ये भी, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, फिर दोनों का यूनियन हो जाएगा उसका रेंज। ठीक है ना। तो जो हमारा रेंज है, रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 to 0 साइड से ओपन, 1 की साइड से क्लोज होगा। यहाँ तक बताओ कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो इस टाइप से करने में। ठीक है ना। अब मैं एक क्वेश्चन और लूंगा इसी टाइप का सेम, देखो क्या डिफरेंस हो जाएगा उसमें और उसमें। हम क्या कर देते हैं, इसकी जगह 1 की जगह एक्स स्क्वायर कर देंगे, और अब पूछेंगे कि अब बताओ उसका भाई डोमेन और रेंज क्या होगा। ठीक है ना जी, बताओ क्या होगा। हमने बस ऊपर एक्स स्क्वायर को किया है, डिनोमिनेटर तो कुछ भी चेंज नहीं किया ना, तो डिनोमिनेटर तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बताओ डिनोमिनेटर कब 0 होगा, हो कभी 0 तो कभी भी 0 नहीं होगा, सेम टू सेम ही रहेगा, आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। fx will be defined if x square plus 1 not equal to 0। और ये क्या है, 4 x belongs to R के लिए 0 नहीं है आपके पास, तो डोमेन तो क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा, डोमेन ऑफ fx इक्वल टू R। अब क्या फाइंड करना है आपको, इसका रेंज फाइंड करना है। तो रेंज के लिए क्या मान के चलेंगे हम इसको, y इक्वल टू, ठीक है ना। फिर वही सोल्व करेंगे हम इसको। ठीक है जी, ये तो y फंक्शन है किसका, x का, और सोल्व करके x को फंक्शन निकालेंगे किसका, y का फंक्शन निकालेंगे। ठीक है ना जी। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ये माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, 1 माइनस वाई। सेम वाई कंडीशन आ गई है, थोड़ी देर पहले थी आपके पास पहले क्वेश्चन में, बस वहां पे y प्लस में कौन y था, यहाँ पे y कौन 1 माइनस वाई आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर भी कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये नल क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। विल डिफाइन इफ y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव रहेगा ये आपके पास। तो ये कब होगा, इफ y greater than 0, 1 minus y greater than 0 and y less than 0, 1 minus y less than 0 इक्वल भी इसको। ठीक है यहाँ तक। तो ये क्या करता है, y greater than equal to 0, और ये क्या हो जाएगा, y is less than 1 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, y हमारा 0 से तो बड़ा है और 1 से क्या हो गया, छोटा हो जाता है। तो
तो y हमारा किसके बीच में लाई कर जाएगा, यहाँ पर 0 और 1 की। इस बार 0 की साइड से क्या होगा, क्लोज हो, क्योंकि 0 की है। इसको आप नंबर लाइन पर भी बना सकते हो, खुद बनाएंगे इसको। यहाँ पे क्या होगा, y लेस देन 0, और ये क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर देखो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये माइनस, ये क्या कहता है y 0 से छोटा, इस साइड चला गया, है ना। और ये क्या कहता है y ग्रेटर देन 1, इस साइड चला गया, है ना। तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जब 0 से छोटा तो इस साइड है, 1 से बड़ा है तो उस साइड है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है आपके पास इनमें, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो आपके लिए ओनली क्या होगा, ये। तो रेंज ऑफ fx इक्वल टू 0 to 1। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कुछ रेशनल फंक्शंस के क्या फाइंड कर सकते हो आप, डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सकते हो। अब ये सारे रेशनल फंक्शन नहीं हुए, भी और भी बहुत सारे रेशनल फंक्शंस होंगे जिनके आपको डोमेन और रेंज फाइंड करने होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आगे कुछ बताए हैं, कुछ मैं रेशनल फंक्शंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जिनके आपको डोमेन और रेंज फाइंड करने होंगे। ठीक है।